हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इससे हम एक दो लाइनर इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद जो है उसको हम जो है ग्राफिकली उसका आंसर निकालेंगे कि भाई पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो हम पता करेंगे कि एक पेंसिल कितने की आएगी और एक पेन कितने का आएगा, लेकिन हम इसे ग्राफिकली बताएंगे, यानी ग्राफ के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे भैया कि एक पेंसिल इतने रुपए की है, एक पेन इतने रुपए का है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि कितने पेन कितने रुपए के हैं और कितने पेन कितने रुपए के हैं। ठीक है, कितने पेंसिल कितने रुपए की है। तो उससे इक्वेशन बनी है, पहली इक्वेशन ये आ गई 5x + 7y, यानी एक पेन जब जो है एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x की होंगी, और एक पेन जो है y रुपए का है तो 7 पेन 7y के रुपए के होंगे, और दोनों का टोटल रेट जो आप बाजार में देखे है दुकानदार को, आप देखे 50 रुपए। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन आपकी, एक बच्चे ने जो है 7 पेंसिल ली यानी 7x रुपए दिए, और पेन उसने 5 लिए यानी 5y रुपए दिए, और टोटल वो 46 रुपए दे के आए दुकानदार को। तो दो, ये हमारी इक्वेशन शुरू में बन गई। अब जो ये वाली मैंने कहा था कि पहले वाले क्वेश्चन में एक में कहा है मैंने पहले से कि हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए y को अलग करना दोनों इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन में 5x + 7y = 50, तो इसमें देखो हम 7y को अलग कर देंगे तो 50 - 5x हो जाएगा, क्योंकि 5x इधर आ जाएगा, है ना, 50 - 5x हो जाएगा। और फिर y = करेंगे तो y के साथ 7 है, 7 चला जाएगा अपॉन में 50 - 5x के अपॉन में आ गया 7। ये हो गया हमारी कहानी फिट 4। अब क्या करेंगे हम, अब हम x की ऐसी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, जो 50 - 5x है, यहाँ पे हम x की जगह ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे कि y की वैल्यू जो है कोई जो है इंटीगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। रियरेस्ट केस में जो है आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम x की ऐसी वैल्यू माने कि y जो है हमारा कोई इंटीगर आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए चाहे जीरो आ जाए। तो देखिए हमने क्या माना, हमने माना x = 10। जब हमने x = 10 माना तो y = हो गया हमारा 0, क्योंकि देखो x जगह हमने 10 रखा, तो इसको सॉल्व करना 10 5 50, 50 - 50 = 0, और 0.7 = 0। तो इतना सॉल्व करना वो आ जाता होगा। तो ये हो गया हमारा 0। देखिए y की वैल्यू 0। फिर हमने दोबारा माना x = 3। ये देखिए आप x = 3 टेबल में भी हमने वो दिखा रखा है, ठीक है, अलग से ऐसी टेबल आपने बनानी है। तो y = हो जाएगा 5 3 = 15, और 50 - 15 = 35, यानी 35/7 = 7 5 = 35, यानी 5 आ गया, यानी हो जाएगा वो 3,5। यानी जब आपने x3 माना तो y हमारा 5 है, यानी 3,5। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए दोनों। इनको दिखाना है हमें ग्राफ पेपर पर। आइए नीचे, ए देखिए आप, ठीक है, ये आगे पहला वाला है ना, क्या था हमारे पहले वाले, सॉरी, हमारे पहले वाले थे 10,0 3,5। तो देखिए आप, ये है हमारा 10,0। देखिए आप 10 इधर चले, यहाँ से यहाँ तक 10 चले एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे, और ऊपर आप चले ही नहीं क्योंकि 10,0 है, यानी वाई एक्सिस की तरफ आप गए नहीं। तो ये हो गया हमारा ए जो है 10,0, ठीक हो गया। दूसरा था हमारा 3,5। तो हमने 3,5 जो बी लिखा हो मैंने, यहाँ पे एक डॉट है, देखिए आप यहाँ से 3 चले यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर आप 5 चले, तो 3,5 हो गया ये वाला पॉइंट, जिसका हमने बी लिखा। और इन दोनों पॉइंट को, बी पॉइंट और ए पॉइंट को हमने स्केल से मिला दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम चलेंगे आगे। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, जो दूसरी इक्वेशन थी, उसमें क्या किया हमने, देखिए आप, ये हमारी 5y इसी तरह से जैसे पहले वाले को हमने y को अलग किया, इसे दूसरे में भी आप y को अलग कर देंगे तो हो जाएगा 5y = 46 - 7x, और y = ये 5 अपॉन में आ गया। और यहाँ भी हम जो है x की ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जो है 7 से मल्टीपल होगा जो, और 46 से माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड दें तो कम से कम जो है इंटीगर आ जाए। तो यहाँ हमने देखिए x = 8 माना, तो y = -2 आ गया। देखिए अभी सॉल्व करना आप सीखी गए, ऊपर मैंने सिखाया है। और दोबारा हमने जो है x = 3 लिखा तो y = 5 आ गया, वो देखिए आप, ये हो गया शुरू, ठीक हो गया। तो हमारी कोऑर्डिनेट आए हुआ है 8, -2 एंड 3,5। ठीक है, इनको भी आप जो है कहाँ दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे हम, कहाँ दिखाएंगे, ग्राफ पेपर में। देखिए आप 8,
-2। देखिए आप 8 चले, आप यहाँ से 0 से लेके आप 8 यहाँ पे चले, देखो ये रहा 8, यहाँ आए आप और फिर कितना चले -2। -2 चले तो जैसे पता y डैश की तरफ जाएंगे, ये है y डैश, ये नीचे की तरफ जाएंगे आप, तो आप नीचे की तरफ आए और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 8, -2, जिसे हमने C नाम दिया है। ठीक हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है वो पहले वाला वही वाला ही आ गया 3,5। पहले भी देखो 3,5 आया था, देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3,5 जब हमने आया तो जाहिर सी बात है 3 इधर चलेंगे और 5 पर चलेंगे, तो वही पॉइंट हमारा डी भी है, वही पॉइंट हमारा बी भी है, और आपने दोबारा इस सी और डी को मिला के लाइन खींच दी। अब जो हमारा आंसर है वो इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों का, वही हमारा आंसर है। अब आप देखिए इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x कितना है 3, यानी हमने x क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल माना था, यानी 3 रुपीज़ हमारी कॉस्ट हो गई पेंसिल की, और जो y है यहाँ पे 5, तो यानी कॉस्ट ऑफ पेन हो गई हमारी एक पेन की ₹5। बस यही हमें पता करना था। आई होप आप समझ होंगे। थैंक यू।